हेलो दोस्तों, मैं संजन मिश्रा आप सबके बीच यूपीएसआई का रीजनिंग सेक्शंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इनपुट आउटपुट रीजनिंग लेकर आया हूँ। यूपीएसआई के सभी प्रश्न पत्रों में इससे 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस का मतलब हुआ 7.5 मार्क्स। ये देखने में क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग होता है, बट आप अगर इसको समझते हैं तो इसको आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं और इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। क्या है इनपुट आउटपुट रीजनिंग, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनपुट मतलब है क्या कि इनपुट किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? मशीन को। तो हमको उससे आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट क्या क्या मिलेगा, एक मशीनी भाषा है, इसके बारे में हम समझाते हैं। तो आउटपुट क्या क्या मिलेगा, इसी बेस पर आपको क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ तक एक क्वेश्चन दिया है। इनपुट में गिवन किया है कि सोल्ड डाटा 1924 फ्रॉम 92 देन 40। ओके, इसको अगर हम क्या करते हैं कि मशीनी भाषा में इसका आउटपुट हमको क्या क्या मिल रहा है, ध्यान समझिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि डाटा सोल्ड 1924 फ्रॉम 92 देन 40। ओके, स्टेप 2 क्या है, डाटा 92 सोल्ड 1924 फ्रॉम देन 40। स्टेप 3 डाटा 92 फ्रॉम सोल्ड 1924 देन 14। स्टेप 4 क्या है, डाटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 1924 देन। ओके, स्टेप 5 क्या है, डाटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 24 19 देन। ओके, स्टेप 6 जो है, डाटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 24 देन 90। ओके, इसका क्या है, ये मशीनी भाषा इनपुट दिया था, इसका हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये इसका क्या है, लास्ट स्टेप है। ओके, ये क्या है, लास्ट स्टेप इसका। इसी बेस पर अब एक क्वेश्चन आपको लिखा है, इनपुट क्या दिया है, ईयर 41, स्टॉक 48, ऑनेस्ट फॉर 93 55। अब इसका क्या क्या आपको आउटपुट होगा, स्टेप फर्स्ट किस तरह से आउटपुट मिलेगा, इसके बारे में आपको बताना रहता है पेपर में। तो पहले समझिए हमको किस बेस पर ये आपको इनपुट आउटपुट गिवन किया है। आप थोड़ा इसको पढ़ते हैं। सोल्ड डाटा 1924 फ्रॉम 92 देन 40। ओके, स्टेप फर्स्ट में क्या किया है, डाटा आप देखिए, डाटा का अगर फर्स्ट लेटर हम देख रहे हैं डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर डाटा यहाँ से लाया और फिर क्या किया, सोल्ड 1924 फ्रॉम 92 देन 40 लिख दिया यहाँ पे। फिर स्टेप 2 में क्या किया है, डाटा और इसमें से टोटल में से क्या किया, जो हायर नंबर है 92 लिखा है और फिर इसके सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। स्टेप 3 में क्या है, डाटा फिर 92। अब जो अगर हम इसको अरेंज करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, तो आप देखेंगे डी के बाद ई आता है, तो ई से तो कोई वर्ड स्टार्ट नहीं है, एफ से स्टार्ट है। तो डाटा के बाद 92 के बाद फ्रॉम लिखा है और फ्रॉम के बाद ये जो स्टेप 2 का वर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सोल्ड 1924 और फ्रॉम यहाँ पाया देन 40। स्टेप 4 करें तो डाटा 92 फ्रॉम, अभी क्या है देखिए यहाँ पे 40 लिखा है, इससे लेस नंबर है, फिर क्या किया उसी तरह लिख दिया यहाँ पे। स्टेप 5 में देखेंगे तो डाटा है 92 है, फ्रॉम है 40 है। अब देखिए डी के बाद एफ, अब इसको हम डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करते हैं तो इसमें क्या है, एफ के बाद क्या आएगा, एस आएगा और फिर दूसरा है टी, तो एस के बाद टी आता है। तो देखिए यहाँ पे सोल्ड 24 90 देन। स्टेप 6 जो है, डाटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 24 देन 19। ओके, मतलब अगर इसका स्टेप अरेंज देखेंगे, अरेंजमेंट इसका देखेंगे तो क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर, डी एफ एस टी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 92 40 24 90 देख रहे हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि इसको इनपुट गिवन किया, ईयर 41, स्टॉक 48, ऑनेस्ट फॉर 93 55। 93 के बाद क्या है 55, अब देख रहे हैं यहाँ 55 है।
तो इसको अगर अरेंज करना है तो किस तरह से अरेंज करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट जो है यहाँ पे स्टेप फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या किया था, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर से स्टार्ट हो रहा था डी से, उसी तरह इसमें हम देखेंगे वाई है, एस है, एच है, एफ है। एफ सबसे स्मॉलेस्ट है तो एफ फॉर ईयर 41, स्टॉप 48, ऑनेस्ट 93, 55 फॉर यहाँ पे आ गया। स्टेप 2 में क्या किया, अब इसके बाद हम नंबर अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो सबसे हायर नंबर है क्या है 41, 48, 93, 55, 93 है तो 93 यहाँ पे स्टेप 2 बुलाए और फिर इसको क्या किया उसी तरह लिख दिया मैंने। ओके, स्टेप 3 की बात करें तो 4 आया फिर 93। अब इसको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो एफ के बाद देखिए इसमें क्या है एच आ रहा है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट मैंने लिखा और फिर यहाँ से ईयर 41, स्टॉप 48, 55, ऑनेस्ट यहाँ पर आ गया। फिर स्टेप 4 में फॉर 93, ऑनेस्ट, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जो नंबर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 93 के बाद क्या है 55 और फिर इसको उसी तरह मैंने लिख दिया ईयर 41, स्टॉप 48, 55। स्टेप 5 की अगर हम बात करें स्टेप 5 की तो देखेंगे स्टेप 5 जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेप 5 जो है क्या है फॉर 93, ऑनेस्ट 55। अब एच के बाद क्या आएगा, वाई तो आएगा नहीं, एस आएगा तो स्टॉप फिर ईयर 41, 48। फिर स्टेप 6 में फॉर 93, ऑनेस्ट 55, स्टॉप 48। आप इसका अब लास्ट अरेंजमेंट देखेंगे तो इसी की तरह हो गया है, मतलब देखिए इसका जो वर्ड्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में एफ, एच, एस, वाई और जो नंबर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में 93, 55, 48, 41। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गिवन इनपुट आपको दिया है, जो इनपुट गिवन किया है इसका कितने चरण में कितने स्टेप में इसका जो लास्ट होगा, तो कितना लगा 6 स्टेप। या फिर इससे पूछेगा कि स्टेप 5 का राइट से सेकेंड वर्ड क्या है, या फिर स्टेप 3 का मिडिल टर्म क्या है। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर स्टेप 4 की हम बात करें राइट से तो राइट इधर हुआ तो क्या है राइट 55, 48 यानी कि सेकेंड टर्म में होगा। अगर हम स्टेप 3 का क्या करें मिडिल टर्म तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 1, 2, 3। अगर फोर्थ वर्ड हम पूछ रहे हैं कि स्टेप 3 का लेफ्ट से फोर्थ वर्ड क्या होगा तो 1, 2, 3, 4 ईयर होगा। क्लियर। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसका अरेंजमेंट जो करते हैं, देखिए इसमें अरेंजमेंट किस तरह से है कि जो वर्ड्स है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और जो नंबर्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। कभी कभी ये होता है कि इसको आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दे, या फिर दोनों इसको असेंडिंग ऑर्डर इसको डिसेंड, मतलब इसको क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में हम यहाँ से चेक करेंगे कि किस फॉर्म में अरेंजमेंट किया है, उसी फॉर्म में हम इसको अरेंजमेंट करेंगे क्वेश्चंस को। कभी कभी ये जो नंबर का अरेंजमेंट होता है ये क्या होता है भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य के बेसिस पर आपको क्या करता है इसको अरेंजमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है इनपुट गिवन किया है तो आप देख सकते हैं कि इनपुट में क्या गिवन किया है, इनपुट में है आपका लाइट काऊ इफ 39, 12, 56 वर्ड। अब इसका अरेंजमेंट अगर हम देखें स्टेप 1 में क्या है तो स्टेप 1 में अरेंजमेंट किया कि 12 लाइट 56 काऊ इफ 39 बर्ड। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 हम लास्ट में आएंगे तो लिखा है कि 12, 39, 56 इफ काऊ बर्ड लाइट। इसका मतलब क्या देखिए अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो पहले सारे नंबर्स को अरेंजमेंट किया है असेंडिंग ऑर्डर में 12, 39, 56 और फिर जितने भी वर्ड्स हैं क्या लिखा है। अब वर्ड्स को आप देखेंगे इफ, काऊ, बर्ड, लाइट, तो किस फॉर्म में अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो इसमें क्या है कितने लेटर्स हैं, देखिए इसमें 2 लेटर्स है आई और एफ, इसमें 3 लेटर्स है, इसमें 4 लेटर्स है, इसमें 5 लेटर्स है। यानी कि जो नंबर्स के जो लेटर्स इसमें है वर्ड्स में क्या है लेटर्स है उसके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किया है। तो आपको इसी बेस पर एक इनपुट गिवन किया है 86 सी बिगर 40 वांट ऑन 81। अच्छा एक चीज़ इसमें क्या होता है कि थोड़ा समझा जाए कि जब भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो एक स्टेप में केवल एक ही वर्ड या नंबर्स को अरेंजमेंट करेंगे।
दो वर्ड्स या नंबर्स का अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो आपको इनपुट गिवन किया था 86 सी बिगर 14 वांट ऑन 81। ओके, अब आपका स्टेप फर्स्ट क्या है, तो हमने क्या किया, इसके बेस पर नंबर्स पहले लाएंगे और नंबर्स में क्या जो लोअर होगा यानी कि 14, और 14 के बाद जैसे लिखा था 86 सी बिगर वांट ऑन 81। फिर स्टेप 2 में क्या है 14 हो गया, अब नंबर्स में क्या है 81 जो स्मॉलेस्ट है तो 81 लाया, और फिर इसी 86 सी बिगर वांट ऑन। स्टेप थर्ड में 14, स्टेप थर्ड में क्या था 14 81 86 ऑन सी बिगर वांट, मतलब क्या है, अब देखिए स्टेप 4 में क्या किया 14 81 86 ऑन सी वांट बिगर। आप इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या है कि नंबर्स जो है उसको क्या किया है आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज किया है, और जो नंबर्स है नंबर्स को क्या किया है जो उसके लेटर्स है लेटर्स के क्या किया है लेटर्स के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो गिवन इनपुट किया था यहाँ पे 86 सी बिगर 40 वांट ऑन 81, इसका कितने स्टेप में क्या हो रहा है कि इसका लास्ट स्टेप है तो 4 स्टेप हुआ, या पूछेगा स्टेप थर्ड का लेफ्ट से क्या थर्ड वर्ड क्या होगा, या स्टेप सेकेंड का राइट से सेकेंड वर्ड क्या होगा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।